बेसिक फर्स्ट ईयर। आज हम एक कवक के बारे में बात करेंगे, पक्सीनिया के बारे में। पक्सीनिया जो है संवर्ग टीलियोमाइसिटिस में आता है और इसके इस क्लास के अंदर, टीलियोमाइसिटिस क्लास के अंदर दो प्रकार के कवक आते हैं, रस्ट कवक और स्मट, रस्ट एंड स्मट। इनको हिंदी में कीट रोग और कंड रोग कवक कहते हैं। करीब 200 जेनेरा और 7000 स्पीशीज़ इस क्लास के अंदर आती हैं। अधिकांश जो भी सदस्य हैं वो अविकल्पी परजीवी हैं, मीन्स जो भी परपोषी पर वो जीवित रहते हैं उनके लिए वो बहुत ज़रूरी है। इन कवकों को आप किसी संवर्धन माध्यम पर या कल्चर मीडियम के ऊपर कल्चर नहीं कर सकते हैं, बहुत डिफ़िकल्ट होता है ये। थैलस जो है वो सुविकसित होता है, शाखित होता है, पटयुक्त होता है, जिसमें कि जो पट होता है वो साधारण छिद्रिल है। मीन्स थैलस जो है ब्रांच्ड माइसीलियम है, वेल डेवलप्ड माइसीलियम है। सेप्टम के अंदर सेंटम एक पोर होता है जो टिपिकल कैरेक्टर है डोलीपोर सेप्टम बेसिडियोमाइसिटिस का, बेसिडियोमाइकोटिना का, वो कैरेक्टर इसमें नहीं पाया जाता, ठीक है, वो एब्सेंट होता है। इसी तरह से क्लैम्प कनेक्शंस जो होते हैं, जो कि टिपिकल कैरेक्टर हम मानते हैं कि क्लैम्प कनेक्शन जो है अधिकांश बेसिडियोमाइसिटिस में होता है। तो टीलियोमाइसिटिस जो क्लास है उसके अंदर जो कवक होते हैं उनके अंदर सेप्टम के अंदर क्लैम्प बंद नहीं पाए जाते हैं। ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि बेसिडियोमाइकोटिना के बाकी जो कवक हैं उनसे थोड़ा डिफरेंट है। रस्ट और स्मट्स जो नाम रखे गए हैं वो उस हिसाब से रखे गए हैं कि स्मट जो शब्द आया है सूट से आया है, सूट मीन्स कालिक, ठीक है। कंड भी अगर हिंदी में देखेंगे, कंडा आप जानते होंगे, तो जो जल जाता है कंडा जैसे, तो उसका जो रंग होता है उस तरह के बीजाणु इनके अंदर बनते हैं। और रस्ट जो है आप जानते हैं, जंग जो होता है लाल जो ब्रिक कलर का होता है, उस तरह के रंग के इनके अंदर बीजाणु के जो ग्रुप है वो उस तरह का दिखता है, रस्ट कलर का। तो इसी के आधार पर इन कवकों को नाम भी दिया गया है, कीट कवक और कंड कवक। और कीट कवक में एक खास बात और भी है कि ये जो होते हैं रस्ट फंजाई, ये बहुत वाइड तरह के प्लांट्स में संक्रमण करते हैं। जैसे ये टेरिडोफाइट्स में भी आपको मिल जाएंगे, कुछ फर्न के ऊपर भी इनका इन्फेक्शन होता है, कुछ जिम्नोस्पर्म में भी होता है, मोनोकॉट्स में भी होता है, डाइकॉट्स में भी होता है। जबकि स्मट्स जो हैं वो ज़्यादातर ग्रामिनी के मेंबर्स में होता है और उसमें भी जो उनका जो इन्फ्लोरेसेंस होता है, पुष्पक्रम होता है, उनकी जो ओवरी होती है उसके अंदर इनका संक्रमण होता है। ऑन द कॉन्ट्ररी रस्ट जो हैं वो ज़्यादातर वेजिटेटिव पार्ट्स पर इनका इन्फेक्शन होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है इनके अंदर। ये जो कवक जाल होता है इनके अंदर, माइसीलियम जो होती है वो यहाँ पर दो प्रकार की मिलती है टीलियोमाइसिटिस में, प्राथमिक कवक जाल और द्वितीयक कवक जाल। प्राथमिक मीन्स प्राइमरी और सेकेंडरी माइसीलियम। प्राइमरी माइसीलियम जो होती है वो बेसिडियोस्पोर के अंकुरण से बनती है और एक केंद्र की और होती है, उसमें अगुणित केंद्रक होता है, मीन्स इट इज़ मोनोकैरियोटिक विद अ हैप्लॉइड न्यूक्लियस एंड इट इज़ फॉर्म्ड बाय द जर्मिनेशन ऑफ बेसिडियोस्पोर्स, ओके। वाइल सेकेंडरी माइसीलियम जो है दैट इज़ डाइकैरियोटिक, दैट इज़ हेट्रोकैरियोटिक एंड ईच न्यूक्लियस इज हैप्लॉइड। सो द्विकेंद्र की, विषम केंद्र की, दोनों केंद्रक अलग अलग प्रकार के होंगे और प्रत्येक जो केंद्रक होगा दोनों जो होंगे वो अगुणित होंगे। ये डाइकैरियोटिक माइसीलियम होती है। यहाँ पर टर्शरी माइसीलियम नहीं पाई जाती। और बेसिडियोकार्प जो है, फलनकाय, जो हमने बोला था कि बेसिडियोमाइकोटिना में फलनकाय बेसिडियोकार्प होता है, वो बेसिडियोकार्प टीलियोमाइसिटिस में नहीं पाया जाता। दैट मीन्स वेल डेवलप्ड फ्रूटिंग बॉडी, फलनकाय, वो यहाँ पर नहीं होता है। जो डाइकैरियोटिक माइसीलियम है उसके ऊपर डाइकैरियोटिक स्पोर्स बनते हैं और कुछ समय के बाद में उस पर द्विगुणित बीजाणु बनते हैं जो कि पैरिनेटिंग होते हैं। इन द्विगुणित बीजाणुओं को, डिप्लॉइड स्पोर्स को हम बोलते हैं टीलियोस्पोर्स, क्योंकि ये पैरिनेटिक स्ट्रक्चर है, प्रोमिनेंट है और जो स्पोर होता है वो एक केंद्र की होता है। टीलियोस्पोर्स की वजह से ही इस समूह का नाम, इस क्लास का नाम हमने टीलियोमाइसिटिस रखा है, ठीक है। और इसके अंदर जो पक्सीनिया का जो गण है वो है आपका यूरेडिनिल्स।
दो ऑर्डर्स आते हैं इसके अंदर टीलोमाइसिटीज में, यूरैडिनेल्स और अस्टिलैजिनेल्स। तो यूरैडिनेल्स जो हैं वो रस्ट फंजाई हैं, अस्टिलैजिनेल्स जो हैं वो स्मट फंजाई हैं, कंट कवक हैं। यहाँ पर किट कवक होते हैं। अधिकांश कैरेक्टर्स जो हैं, जो मैंने अभी टीलोमाइसिटीज के बताए आपको, उसी तरह के होते हैं। यहाँ पर एक और बात है कि यहाँ पर जो द्विकेंद्र की माइसीलियम है, डायकैरोटिक माइसीलियम है, उन पे जो स्पोर्स बनते हैं यूरिडोस्पोर्स बनते हैं। ठीक है, यूरिडोस्पोर्स आर रेडिश ब्राउन इन कलर, और जनरली टीलियोस्पोर्स जो होते हैं वो डार्क ब्राउन या ब्लैकिश इस तरह के होते हैं। इनका लाइफ साइकिल जो है, इनमें जो कवक पाए जाते हैं उनमें दो प्रकार के कवक हो सकते हैं। पहले टाइप ऐसे होते हैं जो कि ऑटोइशियस, जिनको हम कहते हैं एक आश्रयी। अगर आप इसको तोड़ेंगे एक आश्रयी को तो होता है एक आश्रय, माने जो जीवन चक्र है वो पूरा का पूरा एक ही प्लांट के ऊपर पूरा हो जाता है। ठीक है, अगर इसमें कोई स्पेसिफिक बात नहीं है, अधिकांश जो कवक होते हैं, इसको छोड़ दीजिए टीलोमाइसिटीज को, तो अधिकांश कवक जो होते हैं, जैसे एल्ब्यूगो है, अपना लाइफ साइकिल पूरा कहाँ करता है, जो भी होस्ट होता है, जो भी इसका परपोषी होता है उसके बाद ख़त्म करता है। अल्टरनेरिया है, उसका भी ऐसा ही है। तो एकाश्रयी मीन्स ऑटोइशियस, एक उसके ऊपर अपना लाइफ साइकिल को कंप्लीट करना। इसके अंदर जो एग्जाम्पल आता है पक्सीनिया का, दैट इज़ पक्सीनिया हेलेंथियाई, जो सूरजमुखी का प्लांट होता है उसके ऊपर संक्रमण करता है और उसी के ऊपर अपना पूरा जीवन चक्र की डिफरेंट स्टेजेस जो होती हैं उनको ख़त्म करता है। एक जो चीज़ हम देखते हैं इसमें यहाँ पर कि ये जो रेडिनल्स हैं, इनमें काफ़ी सारे कवकों में डिफरेंट स्टेजेस पाई जाती हैं, बहुत सारी स्टेजेस होती हैं। तो हम इनको बोलते हैं पॉलीमार्फिक या प्लियोमॉर्फिक, है ना। तो यहाँ पर बहुत सारे टाइप ऑफ स्पोर्स मिलते हैं। तो विभिन्न जो अवस्थाएं हैं वो डिफरेंट प्लांट्स के ऊपर भी कंप्लीट होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे पक्सीनिया ग्रामिनिस ट्रिटिसाई, पक्सीनिया ग्रामिनिस ट्रिटिसाई में 5 स्पोर स्टेजेस उनके लाइफ साइकिल में देखी गई हैं, और वो इसलिए, और वो 5 स्टेजेस जो होती हैं सारी की सारी एक पौधे पर नहीं होती, वो सारी की सारी कुछ जो अवस्थाएं होती हैं वो एक पौधे पर होती हैं, और कुछ अवस्थाएं जो हैं वो बिल्कुल डिफरेंट दूसरे पौधे पर होती हैं, अलग अलग समय पर पाई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल मुख्य जो यहाँ पर परपोषी है वो पक्सीनिया ग्रामिनिस ट्रिटिसाई के अंदर गेहूं का पौधा है, ट्रिटिकम वल्गैर। ठीक है, तो दैट इज़ द, उसको हम बोलते हैं प्राथमिक परपोषी या प्राइमरी होस्ट। और जो दूसरा होता है जिसपे कि कुछ और स्टेजेस मिलती है, अगर आप पक्सीनिया ग्रामिनिस ट्रिटिसाई का हम लाइफ साइकिल देखेंगे तो 3 स्टेजेस जो हैं पक्सीनिया ग्रामिनिस ट्रिटिसाई की गेहूं के पौधे पर कंप्लीट होती हैं। जो इंपॉर्टेंट डिजीज़ स्प्रेड होता है वो उस गेहूं के पौधे में होता है, और जो दूसरा परपोषी है उसके ऊपर 2 अवस्थाएं पाई जाती हैं, और उसको हम कहते हैं एकांतर परपोषी, क्योंकि अल्टरनेट होता है। अगर वीट के ऊपर होगा वो वाली स्टेज दूसरे प्लांट पर नहीं मिलेगी, और दूसरे प्लांट पे स्टेजेस से फिर वापस वो जाकर के फंगस और गेहूं के पौधे पर संक्रमण करता है। तो एकांतर परपोषी उसको हम बोलते हैं। ठीक है, अब थोड़ा देखें कौन कौन सी स्टेजेस यहाँ पर मिलती हैं पक्सीनिया के अंदर। इसमें आप जैसे देख रहे हैं 0 स्टेज लिखा है हमने, फर्स्ट स्टेज लिखा है, फिर सेकंड स्टेज लिखा है। ये पक्सीनिया के बारे में जब बात करेंगे तभी भी कर सकते हैं ना। फैमिली इसका है पक्सीनियेसी। ब्यूरेडिनल्स के अंदर 2 फैमिलीज होती हैं, तो इसमें से जो फैमिली पक्सीनियेसी है और एक है मेलैम्सोरेसी। पक्सीनियेसी में जो टीलियोस्पोर्स होते हैं उनके नीचे एक वृंत होता है। ठीक है, और ये पपड़ी या कोई पपड़ीनुमा परत नहीं बनाते हैं पत्तियों के ऊपर, ये पूरा गुच्छा समूह बनाते हैं। और बेसिडियम जो होता है इनके अंदर वो प्रोमाइसिलियम के रूप में, मतलब छोटी सी एक माइसिलियम के रूप में यहाँ पर मिलता है, और उसमें फिर उसके ऊपर स्पोर्स बनते हैं। कैसे बनता है बेसिडियम या प्रोमाइसिलियम? टीलियो बीजाणु का अंकुरण होता है, और जो थोड़ा सा जर्म ट्यूब बनता है उसके ऊपर छोटा सा जो माइसिलियम बनता है उसको हम प्रोमाइसिलियम या प्राक जाल कहते हैं, और उनके ऊपर ये बेसिडिया बनते हैं, वहाँ से फिर बेसिडियो बीजाणु बनते हैं। एग्जाम्पल है इसका पक्सीनिया और फ्रैगमीडियम। ठीक है, तो ये पक्सीनियेसी में आए मेंबर्स। अब हम बात करते हैं प्रॉपर जो जीनस है आपका पक्सीनिया। वर्गीकृत स्थिति मैंने आपको बताई दी है, फिर से एक बार डिस्कस कर सकते हैं। माइकोटा, यूमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटिना, टीलियोमाइसिटीज। संवर्ग है गण यूराडिनल्स, कुल पक्सीनियेसी। 2 प्रकार के जीनस हैं, 2 प्रकार के वर्ग हैं, 2 प्रकार के जीनस हैं। 2 प्रकार के जीनस हैं, 2 प्रकार के वर्ग 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 हैं, 2 प्रकार के वर्
जो स्पेशल फीचर है पक्सीनिया के लाइफ साइकिल के बहुत एक तो इम्पॉर्टेंट है कि ये भिन्नाश्रयी होते हैं। पक्सीनिया खास करके जो आप स्पीशीज़ जो आप करेंगे पक्सीनिया ग्रामिनिस वो भिन्नाश्रयी है, दो अलग अलग प्रकार के पौधों पर अपना जीवन चक्र को समाप्त करता है। बिल्कुल भिन्न प्रकार के पौधे हैं। एक पौधा जो होता है गेहूं का पौधा और दूसरा जो है बारबरी प्लांट कहते हैं या बर्बारिस वल्गारिस इसका बोटानिकल नेम है। सो हेट्रोइशियस है, दो प्लांट्स पे कंप्लीट करता है। दूसरा जो पक्सीनिया ग्रामिनिस का बात है वो है दीर्घ चक्री। अगर हम इनका लाइफ साइकिल देखें तो हमने जो ये 5 स्टेजेस देखी हैं वो बहुत सारी स्पीशीज़ ऐसी होती हैं जिनके अंदर के पाँचों की पाँचों स्टेजेस नहीं होती, जिनमें पाँचों स्टेजेस प्रेजेंट होती हैं पाई जाती हैं, उनको हम बोलते हैं दीर्घ चक्री। तो पक्सीनिया ग्रामिनिस दीर्घ चक्री है, ये पाँचों स्टेजेस इसके अंदर मिलती हैं। देखते कौन कौन सा। पहला जो है वो 0 स्टेज कहलाता है, अचल पुमणु अवस्था या स्पर्मेशियोस्पोर अवस्था। ये अगुणित होती है, हैप्लॉइड है, पिक्नीडियम में या स्पर्मेशियम के अंदर बनते हैं। और 0 स्टेज क्यों बोला है इसको, बिकॉज ये एक तरह से देखा जाए तो स्पोर डिजीज़ फैलाने का नहीं है या कहीं वो नहीं करता है, ये एक तरह से गैमीट की जैसे काम करता है, तो इसलिए हमने इसको 0 स्टेज नाम दिया साइंटिस्ट ने इन लोगों को। हम 1 2 3 4 5 भी कर सकते थे, बट क्योंकि ये गैमीट की तरह से काम करता है इसलिए इसको 0 स्टेज दिया है ना। दूसरा जो स्टेज है वो है एसियो बीजाणु। एसियो बीजाणु द्विकेंद्र की होते हैं, एसीएम में बनते हैं, जो समूह होता है उसको हम एसीएम बोलते हैं। और ये 0 स्टेज और फर्स्ट स्टेज ये दोनों अवस्थाएं जो हैं ये बारबरी के पौधे पर बनती हैं, अल्टरनेट होस्ट पर बनती हैं। स्पर्मेशियोस्पोर जो होता है उसके द्वारा द्विकेंद्र की भवन होता है, डाइकैरोटाइजेशन होता है और उससे फिर एसियो बीजाणु बनते हैं। सेकेंड स्टेज जो हम बोलते हैं यूरिडो बीजाणु, इसको हम बोले तो ये गेहूं के पौधे पर पाई जाती है एसियो बीजाणु के बाद में। और ये यूरिडो बीजाणु द्विकेंद्र की होते हैं, डिजीज़ को स्प्रेड करने में मदद करते हैं। थर्ड स्टेज जो है टीलियो बीजाणु, ये डिप्लॉइड होते हैं। इनके जो बीजाणु होते हैं इनके अंदर एक केंद्रक होता है और वो डिप्लॉइड होता है, ठीक है। और लास्ट स्टेज जो है फोर्थ स्टेज दैट इज़ बेसिडियो बीजाणु, जो कि टीलियोस्पोर के अंकुरन के ऊपर बेसिडिया बनते हैं, उनके ऊपर ये बनते हैं, दे आर हैप्लॉइड। पक्सीनिया अविकल्पी परजीवी है, ऑब्लिगेट पैरासाइट है। उसको आप कल्चर नहीं कर सकते, आप बहुत स्पेशलाइज मैकेनिज्म विधि से आप इसको संवर्धित कर सकते हैं। प्राथमिक परपोषी जो है दैट इज़ वीट, अल्टरनेट परपोषी जो है वो बारबरी की झाड़ी बर्बारिस वल्गारिस, जैसे पैसे भी बताया था आपको। देन जो प्राइमरी होस्ट होता है प्राथमिक परपोषी, गेहूं पर मेनली डाइकैरोटिक माइसिलियम पाई जाती है विच इज़ द सेकेंडरी माइसिलियम। और जो अल्टरनेट परपोषी होता है उसके ऊपर प्राइमरी माइसिलियम बनती है, जो कि बेसिडियोस्पोर के जर्मिनेशन से बनती है।